अब मैंने तो नहा लिया है आज जल्दी से, क्योंकि मैं कल नहीं नहा। बीच वाली पापा की आपका फोन में नेट पे चल रही वहाँ पे पैसे ज्यादा लगते हैं और यहाँ पे पैसे का। तेरे बोला कोलों पूछे सवाल तेरे नाल तेरा यार खड़ा जचदा। हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में, एक और नई ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो चुकी है और आज ना सुबह मॉर्निंग में ही धूप निकलने लगी है। समय होने के लिए जा रहा है सुबह के 9। तो बस मैं बैठ गई हूँ आज चूल्हे को घेर के, क्योंकि बीच वाली भाभी की दोनों बेटी हैं वो कुछ करने नहीं दे रही हैं। अभी नानी के यहाँ से आ रही हैं, रो रही हैं, और बड़ी वाली भाभी है वो भी किचन में कुछ काम कर रही है। तो इसलिए मैंने सोचा मैं चूल्हे जला के आज खाना बनाऊंगी। तो यहाँ पे बन रही है मेरी आलू गोभी की सब्जी, आलू गोभी की सब्जी। और लब्बू इधर क्या कर रहा है? क्या कर रहे हो? चोट लग गई लब्बू के, कल रात को कल खेल रहा था तो उसके लग गई है चोट। सब्जी बनाते बनाते ना बीच में मेरा जो चूल्हा है ना वो बुझ गया है। यहाँ वाला जो चूल्हा है ना उसे भी मम्मी जी बहुत ज़्यादा नहीं जलाती हैं, क्योंकि वो ज़मीन पे बैठ नहीं पाती हैं। तो फिर वो कुर्सी पे बैठ के कभी कभार जलाती हैं, जब कुछ ज़्यादा ही काम रहते हैं, तब खोया वगैरह उठना हो तब। तो चूल्हे के जितने सारे औजार होते हैं वो भी नहीं है। तो मैंने यहाँ पे फूंकने किस चीज़ की बनाई है, तो बस भाभी जी उसी को देखने के लिए आई हैं कि दीदी तुमने क्या जुगाड़ बनाई है। लेकिन काम करना है तो जुगाड़ तो बनानी ही पड़ेगी। और आज मेरी तबीयत ना थोड़ी सी सही नहीं है, इसीलिए आपको मेरी आवाज़ भी ऐसी आ रही होगी। पता नहीं क्या हो गया, गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और फिर उसके बाद मेरी सब्जी बन गई, तो चलिए इसे निकाल लेते हैं। अब मैंने तो नहा लिया है आज जल्दी से, क्योंकि मैं कल नहीं नहा पाई थी। सुबह जल्दी चली गई थी हॉस्पिटल, फिर शाम के समय हम लोग लेट आए 7:30 बजे के समथिंग। तो फिर कल नहीं नहाने दिया किसी ने पूरे घर में, बोले कि सबकी तबीयत खराब चल रही है मत नहाओ। तो अब मैं फटाफट से सब्जी बनाने के बाद झटपट से नहा लिया है, और मम्मी का काम अभी भी जारी है। मम्मी ने आज लगाई है वॉशिंग मशीन, तो मम्मी बिजी है, मम्मी का काम कभी ख़त्म नहीं हो सकता। और यहाँ पे सो रही हैं हमारी एक बिट्टू रानी, जिनका धूप में डाल दिया है झूला, और दूसरी है अभी भाभी के पास, तो वो अभी दूध पी रही हैं। उसके बाद उनके लगाया जाएगा तेल थोड़ा सा, क्योंकि आज धूप अच्छी सी निकली है इस वजह से। पहली बात तो भाई की तबीयत खराब है, उस वजह से उसने 2-3 दिन की छुट्टी ले रखी है। और दूसरी बात, पापा जी को भी अभी देखने के लिए सभी लोग आ रहे हैं, तो बार बार चाय पानी सब कुछ देना रहता है उस साइड। तो इसीलिए ना अभी भाई ने छुट्टी ले रखी है, और अब देखते हैं वो कब से जाएगा। और बच्चों के लिए भी थोड़ा सा आराम रहता है, जब भाई घर पर रहता है ना तो वो सारे बच्चों को समेट के ना एक जगह बैठ जाता है। और फिर कोई आ गया था तो मैं उन्हें पानी देने जा रही हूँ। नेक से जैसे यहाँ के देखो मुंह पे गई है मेरी है तैसी। हाँ अब जिद वाली आ रही हैं। मैं भी जाऊँ तो छोटे मामू के साथ। कहाँ जा रहे हो सच्चू मामू? पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। अंदर बन रही है फ्रेंड्स चाय, नमकीन, बिस्किट। यहाँ पे कई सारे लोग आए हैं हमारे यहाँ पे पापा से मिलने वाले। अब इसमें पता कैसे चलेगी कौन सी पापा की है? बीच वाली पापा की है। अच्छा कौन सी मम्मी की? अब मुझे जाना पड़ेगा, और मैं थोड़ी सी शॉपिंग करके लाऊंगी। हाँ, और अब ना छोटे भाई को कहीं जाना है मीटिंग में, तो बस वो भी तैयार हो रहा है और वो भी जाने लगा है। और अब मैं जाऊंगी बिट्टू रानी के पास में, क्योंकि भाभी जी बोल रही हैं कि दीदी आज थोड़ी सी धूप निकली है, तो आप इनके थोड़े से कपड़े चेंज कर दो, थोड़ा सा तेल लगा के। आप देख रहे होंगे कटोरी में पानी रखा है, तो बोली थी कि बस ऐसे ही आप थोड़ा सा गीले कपड़े से पहुँच के और तेल लगा के इनके कपड़े चेंज कर दो, क्योंकि बच्ची है ना थोड़ा दूध पीती हैं तो फैला देती हैं दूध वगैरह, तो बोली कपड़ों में थोड़ी सी स्मेल हो जाती है। तो यहाँ पे एक बिटिया रानी को तो मैंने तैयार कर दिया है, और अब बारी है दूसरी बिट्टू रानी की। ओह, तैयार हो गई क्या? तैयार हो गई क्या? एक को तैयार कर दिया था, तो बस अब इसको ना मैं झूले में लिटा दूंगी। और मम्मी जी ने ना यहाँ पे झूला
बना दिया है, क्योंकि इधर ना थोड़ी सी धूप आती है ना तो फिर बच्चों को ज़्यादा सर्दी नहीं लगेगी। और ये तो झूले से निकालते ही ना छींकने लगी है, तो बस यही डर लगता है कि अभी छोटे छोटे बच्चे हैं कि सर्दी अर्दी ना लग जाए। और भाभी की आज मम्मी ने मना कर दिया है कि आज तुम नहीं नहाना, क्योंकि भाभी जब कल मायके से आई थी ना तब नहा कर आई थी, तो इसलिए आज मना कर दिया, क्योंकि बच्चों को ना हल्की हल्की सी सर्दी भी लग रही है। तो बस इधर ना दोनों बच्चों को तैयार कर दिया है, और दूसरी वाली लली को भी यहाँ नहला धुला के तैयार कर दिया है। भाभी जी धुल रही हैं कपड़े जो इनके निकले हुए थे उनके। और अब मैं जाऊँगी किचन में देखने के लिए। और ना फिर बड़ी वाली भाभी इधर खाना बनाने लगी हैं पापा जी के लिए। छोटी वाली भाभी चली गई हैं, अगर वो होती ना तो फिर काम की इतनी दिक्कत नहीं होती। बीच वाली भाभी की दोनों बेटियां ज़्यादा कुछ नहीं करने देती, और जो बड़ी वाली भाभी हैं वो भी प्रेग्नेंट हैं, तो वो भी जल्दी जल्दी काम नहीं कर पाती। लेकिन ये है कि फिर भी दोनों लोग धीरे धीरे करती रहती हैं, और बच्चियों को हम पकड़ लेते हैं तो फिर भाभी थोड़ा कर लेती हैं। खबर रही है चना का साग जो कि नानी के यहाँ से आया है, और ये है सरसों। मौसी बना रही है चूल्हे पे एकदम गर्मा गर्म रोटियां, इधर खा रही हैं नानी जी। अभी नानी जी लगा रही हैं भोग। हाँ, छत पे ऐसे ही खाना खाया जाता है, जिस भी बर्तन में मिल जाए उस बर्तन में खा लो। जो मौसी अच्छी बनी है खाड़ा। मैं भी मम्मी का कल वाली वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, तो उस वाली वीडियो में ना नानी के यहाँ से नहीं, भाभी के मायके से आया था, छोटी वाली भाभी के मायके से आया था चना का साग। तो यहाँ पे ना आंटी जी उसी को काट रही हैं, अब शाम को बनेगा। 2 बेटियां हो गई हैं छोटी छोटी, तो बड़ी वाली पे तो ज़्यादा ध्यान ही नहीं जाता, तो फिर उसे ना यहाँ पे दिया है दूध की बिट्टू रानी तुम एक गिलास दूध पी लो, तुम्हारी तो यहाँ पे ख्वाहिश हो ही नहीं रही है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक लली को मैं लेकर आई हूँ और इसको ना इधर सुला दिया है, और भाभी जी लिए हैं उधर दूसरी लड़की को, तो वो उसको सुला रही हैं। और अब मैं भी जा रही हूँ, थोड़ी देर के लिए रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद चाय पानी पियेंगे शाम वाली। हम लोग जा रहे हैं टेलर के पास में अपने सूट सिलने के लिए, क्योंकि कानपुर में सिलाई बहुत ज़्यादा लगती है और यहाँ पे उसकी आधी। तो कुछ सूट तो वहीं पे सिलवाए थे और कुछ सूट सिलवाएंगे हम यहाँ पे, और उसके बाद जाएंगे चश्मा बनवाने के लिए, जो कि आइस टेस्ट वहीं पे करवाई थी, और वही सेम कारण है, वहाँ पे पैसे ज़्यादा लगते हैं और यहाँ पे पैसे का तो इसलिए कुछ कुछ काम ना पेंडिंग में डाल देते हैं आगरा के लिए। तो बस वहीं जा रहे हैं दोनों बहनें, आज सारे काम खत्म करके आएंगे। आप तो फोन में नेट पे चल रही सो फ्रेंड्स, डाल दिए हैं हमने अपने यहाँ पे सूट, अभी हमको सिल के मिल जाएंगे। कब मिलेंगे? 20 तारीख के बाद। 20 ओ 15 तारीख के बाद तो टिकट है 15 तारीख के बाद चलो 15 तारीख को लास्ट दे दियो, ठीक है? चलो दे सूट हम भिजवा रहे हैं। गई ना सानू जी आर के ऑप्टिकल्स। आंखें टेस्ट मैंने कानपुर में ही करवा ली थी, जैसा आप सभी को पता होगा, लेकिन वहाँ पे ना चश्मे वगैरह बहुत ही महंगी बनाते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो इस बार मैं टाइम पे जा तो रही हूँ, लेकिन मैं वहीं से बनवा लाऊंगी। लेकिन ना मैं चश्मे कभी लगाती नहीं हूँ, नॉर्मली भी वैसे लगाती हूँ ना, तो फिर उसमें मुझे समझ में नहीं आता। तो फिर आज मैं सिस्टर को लेकर आई हूँ कि चलो तुम बताना कौन सा वाला चश्मा लूँ, और मुझे नहीं समझ में आता है। और ऐसा कोई मेजर मेरी आंखों के टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं आई है बहुत ज़्यादा, लेकिन उन्होंने ये बोला है कि हाँ आप वीडियो एडिट वगैरह करते हो ना, तो उस पर्पज़ से आपके लिए एक चश्मा होना बहुत ज़रूरी है, तो उससे ये होगा कि आपकी आंखों पे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो बस मैंने यहाँ पे चश्मे लगाए और मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया, बहन ने डिसाइड किया है, बस वही वाला मैंने ले लिया है। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि कौन सा वाला अच्छा लग रहा है। आपको कौन सा अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और उसके बाद यहाँ पे दुकान की हालत कर दी है हमने ऐसी, इतने सारे हमने फ्रेम्स देखे और यहाँ पे आ चुके हैं घर पे। और बिट्टू रानी दोनों की दोनों अभी इस समय जगी हुई हैं, एक को भाभी जी ने पकड़ रखा है और एक को अभी मैं गोदी में ले रही हूँ। और बस यही रहता है दोनों बच्चों में कि 2 लोग होने चाहिए। जब भाभी जी को लेने भाई गया था ना, तो फिर मौसी की बेटी गई थी साथ में, क्योंकि फिर दूसरी वाली बेटी को कौन लेके आता, इस वजह से। और यहाँ पे दोनों की दोनों अच्छे से खेल रही हैं आपस में, भाभी जी ने दूध वगैरह पिला दिया है, तो बस देखते हैं। फ्रेंड्स, अब मेरी ड्यूटी लग चुकी है बच्चियों को खिलाने की, तो बस भाभी जी गई हैं चाय बनाने के लिए। गले में पता नहीं बड़ा ही भयंकर दर्द हो रहा है, तो वो अपने लिए भी बनाएंगी, मेरे लिए भी बनाएंगी। मम्मी पापा पी चुके हैं और ये देखिए यहाँ पे दोनों बच्चे खेल रहे हैं। छोरो 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 चाहिए,
क्या लोगे? जो दीदी का हाथ है, ये तो दीदी का हाथ है। ओले भैया लो 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 लो। अभी तक दोनों बच्चियों को भाभी जी अपना ही दूध पिलाती हैं और काजल भी रोज की रोज पारती हैं और उसके बाद लगाती हैं। इसीलिए इनको मायके भेज दिया था 2 महीने के लिए कि थोड़ी सी बच्चियां पल जाएंगी। तो भाभी जी इस बार पूरे 2 महीने रहकर आई हैं और उसके बाद भाई लेकर आया था इधर एकदम गर्मा गर्म मोमोज, साथ में सूप वगैरह। तो भाभी अभी सबको सर्व कर रही हैं कि यहाँ पे खा लो। लब्बू इधर खा रहा है, मम्मी जी ऐसी वैसी चीज़ें खाती नहीं है, तो मम्मी ने इधर दोनों बच्चियों के लगा दिया है काजल। और यहाँ के मोमोज, टिक्की, समोसे, मतलब सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। ऐसा होता है ना कि जहाँ की चीज़ें हम खाते रहते हैं वहाँ की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, चाहे हम कितनी भी टाइम तक खाएं। कानपुर में मुझे आज दिन तक टिक्कियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, बिल्कुल भी। मैं कभी नहीं खाती हूँ वहाँ की टिक्की, पता नहीं समझ में ही नहीं आती। और यहाँ की चाउमीन वगैरह सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। दोनों बच्चे आपस में से लड़ते रहते हैं कि मैं लूँगा बाबू को, मैं लूँगा बाबू को। और बस आप तो घर में एक जो दिन है ना वो कैसे और कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता दोनों बच्चियों में। और हाँ, एक कमेंट ये भी आ रहा था कि दीदी आपकी ट्विंस भतीजियों के नाम क्या हैं। तो देखिए, एक बार ना मैं डॉक्टर के पास लेकर गई थी तो डॉक्टर ने पूछा था कि इनके नाम क्या है, तो मैंने बस ऐसे ही बता दिया था कि चिंकी मिंकी हैं, सिर्फ इनकी पहचान करने के लिए। लेकिन अभी जो इनके नाम निकले हैं ना वो है, एक का नाम देवांशी निकला है और एक का नाम शिवांशी निकला है। तो इस तरीके से हैं इन दोनों के नाम।